जहां कभी अमेरिका के स्मार्टफोन बाजार पर चीन का कब्जा था, वहीं अब भारत तेजी से उसकी जगह ले रहा है। 2025 के पहले 5 महीनों में भारत ने अमेरिका को 21 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन भेजे और चीन पीछे छूट गया। क्या भारत अब आईफोन का नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है? और क्या ट्रंप की टैरिफ धमकी इस रफ्तार को रोक पाएगी? आइए इस रिपोर्ट में ये सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2025 की शुरुआत से लेकर मई तक भारत से अमेरिका को 21.3 मिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए। इनका कुल मूल्य था 9.35 अरब डॉलर, यानी करीब 78,000 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा 2024 के पूरे साल के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। यानी भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 142% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान चीन का एक्सपोर्ट 27% घट गया और 29.4 मिलियन यूनिट्स रह गया। अब अमेरिका के स्मार्टफोन इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 36% तक पहुंच गई है, जबकि चीन 49% पर आ गया है। वियतनाम का हिस्सा सिर्फ 14% है। हालांकि चीन अभी भी सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर है अमेरिका के लिए, लेकिन ये शेयर लगातार घटता जा रहा है। इस बदलाव में सबसे बड़ा रोल रहा है एप्पल का, क्योंकि अब अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का बड़ा हिस्सा भारत में बन रहा है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में तेजी से बढ़ी है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पार्टनर्स आईफोन्स का प्रोडक्शन भारत में कर रहे हैं। इनमें से लगभग 70% से ज्यादा आईफोन्स अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एप्पल ने भारत में सिर्फ पुराने मॉडल नहीं बल्कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसे हाई एंड मॉडल्स भी बनाना शुरू कर दिया है। भारत अब एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% हिस्सा बन चुका है। लेकिन मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को एक चेतावनी भी दी। अगर आईफोन्स भारत या किसी और देश से बनकर आएंगे तो 25% टैरिफ देना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है सीधे एप्पल को। ये बयान उनकी मेक इन अमेरिका पॉलिसी का हिस्सा है, पर एप्पल ने इस पूरे बयान के बाद भी, इस चेतावनी के बाद भी अपनी रणनीति नहीं बदली। फॉक्सकॉन ने ऐलान किया है कि वो 12,500 करोड़ रुपए का निवेश भारत में कर रहा है। तमिलनाडु में नया आईफोन प्रोडक्शन प्लांट बनाया जाएगा। 2024-25 में भारत में 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जबकि 2014-15 में महज 2। मोबाइल प्रोडक्शन अब बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और निर्यात अगर देखा जाए यानी एक्सपोर्ट देखा जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर चला गया है। सरकार की PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने विदेशी कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अट्रैक्ट किया है। एप्पल को इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा भी मिला। भारत में एप्पल के सप्लायर्स की संख्या भी 14 से बढ़कर 64 हो चुकी है और सिर्फ एप्पल ही नहीं, मोटोरोला और सैमसंग जैसी कंपनियां भी भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन भेज रही हैं। मोटोरोला ने 2025 की शुरुआत में 1.6 मिलियन एंड्रॉइड फोन अमेरिका भेजे, जबकि 2024 में इस आंकड़े पर नजर डालेंगे तो ये महज 1 मिलियन था। सैमसंग की गैलेक्सी A16 जैसे मॉडल्स भारत में बनकर अब अमेरिका एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नहीं बल्कि अमेरिका जैसे टॉप मार्केट्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या ट्रंप की टैरिफ धमकी भारत की रफ्तार रोक पाएगी? एक्सपर्ट से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि शायद नहीं। एप्पल और दूसरी टेक कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काफी सीरियस नजर आ रही हैं। सरकारी नीतियों का समर्थन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत को ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का अगला पावर हाउस बना सकती है। आने वाले समय में भारत अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है और ग्लोबल मार्केट में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये बदलाव की सिर्फ शुरुआत नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।